हाँ जी बच्चों, इस चैप्टर का जो हमारा लास्ट टॉपिक है बच्चों वो है 3 फेजेस या तो स्टेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो। जो अभी भी हमने सर्कुलर फ्लो पढ़ा है उसकी हमने क्या दिखानी है अब 3 फेजेस या उसकी स्टेजेस। फेजेस भी कह सकते हो, स्टेजेस भी कह सकते हो। हाँ जी, तो ये जो सर्कल में हमने दिखाया बच्चों, ये 3 फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो दिखाया है इस मॉडल में। पहली जो फर्स्ट फेज है बच्चों दैट इज प्रोडक्शन फेज, जिसमें प्रोडक्शन दिखाया जाएगा कितना प्रोडक्शन हुआ ड्यूरिंग द ईयर। जो दूसरी सेकंड फेज है दैट इज इनकम फेज, जिसमें टोटल इनकम की नॉलेज मिलेगी हमें कितनी ड्यूरिंग द ईयर कितनी इनकम जनरेट हुई है। तीसरी जो फेज है दैट इज एक्सपेंडिचर फेज, जिस फेज से हमें पता चलेगा एक साल में कितना टोटल एक्सपेंडिचर किया गया है ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो ये 3 जो है सर्कुलर फ्लो की स्टेजेस है बच्चों। तो पहली फेज जो है प्रोडक्शन फेज, स्टार्टिंग कहाँ से होगी बच्चों? इकोनॉमिक सिस्टम की प्रोडक्शन से, क्योंकि इनकम जो है वो तभी जनरेट होती है अगर प्रोडक्शन हुआ है, और खर्च भी हम तभी करते हैं जब हमारे पास इनकम है। सो दैट ना तो इनकम से स्टार्टिंग होगी ना ही एक्सपेंडिचर से। स्टार्टिंग कहाँ से होगी? प्रोडक्शन फेज से। तो प्रोडक्शन फेज जो है वो हमें क्या दिखा रही है? इट शोज द टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय प्रोड्यूसर। मीन्स प्रोड्यूसर ने एक साल में गुड्स एंड सर्विसेज का कितना प्रोडक्शन किया, वो इंफॉर्मेशन हमें किस फेज से मिल रही है बच्चों? प्रोडक्शन फेज से। अब ये जो प्रोडक्शन हुआ है तो गुड्स एंड सर्विसेज का, वेयर इट विल गो, इट विल कन्वर्ट इनटू इनकम। वो प्रोडक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? कन्वर्टेड इनटू इनकम, बिकॉज वो सेल हो जाएगा मार्केट में। उसको हाउस होल्ड जो सेक्टर है मींस कंज्यूमर्स है वो परचेज कर लेंगे, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इनकम में, क्योंकि उससे इनकम जनरेट होगी उस प्रोडक्शन को सेल करके। हाँ जी, तो अब सेकेंड फेज में हम क्या दिखा रहे हैं बच्चों? इनकम फेज में टोटल इनकम जनरेटेड फ्रॉम प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज का हुआ उससे कितनी इनकम जनरेट हुई है, वो कौन सी फेज दिखाएगी? इनकम फेज। एक चीज बच्चों थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगी, अभी लास्ट वीडियो में, इससे पहले वाली वीडियो में आपने 2 सेक्टर के बीच में फ्लो दिखाया है, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर। तो उसमें आपने क्या दिखाया कि बोथ सेक्टर डिपेंड्स अपॉन ईच अदर। जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड करता है और प्रोड्यूसर सेक्टर वो हाउस होल्ड के ऊपर डिपेंड करता है। हाउस होल्ड सेक्टर जो है, प्रोड्यूसर हाउस होल्ड सेक्टर के ऊपर डिपेंड क्यों करता है? क्योंकि उसको उससे चारों क्या चाहिए? फैक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन। और जो चारों फैक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन उसने लिए हैं हाउस होल्ड से, उसको उनकी पेमेंट करता है। लाइक लैंड को क्या देता है? रेंट। और लेबर को क्या देता है? वेजेस एंड सैलरी। तो वो इनकम ही होती है बच्चों। सो प्रोड्यूसर ने आगे जो इनकम जनरेट हुई है वो उन चारों फैक्टर्स में क्या कर दी? डिस्ट्रीब्यूट कर दी। सो दैट इस इनकम फेज को डिस्ट्रीब्यूशन फेज भी कहते हैं। हाँ जी, अब इनकम जनरेट होगी सेकेंड फेज के अकॉर्डिंग। वेयर इट विल गो, अब ये इनकम कहाँ जाएगी? इट विल एक्सपेंड ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो तीसरी फेज है जो एक्सपेंडिचर फेज, तो वो हमें क्या दिखा रही है कि जो इनकम जनरेट हुई है वो खर्च होगी गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने में। सो इट शोज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने वाले कोई भी हो सकता है, चाहे वो कंज्यूमर है चाहे वो प्रोड्यूसर है। सो दैट टोटल एक्सपेंडिचर में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी आएगा जो कौन करता है? हाउस होल्ड सेक्टर। और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी आएगा जो कौन करता है? प्रोड्यूसर। सो टोटल एक्सपेंडिचर को दिखाती है तीसरी फेज। अब गुड्स खरीदने पे जो एक्सपेंडिचर किया वो एक्सपेंडिचर किसके पास जाएगा? वो किसकी इनकम बन जाएगा? वो किसकी इनकम बनेगा बच्चों? प्रोड्यूसर की। सो प्रोड्यूसर फिर उसको अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वेस्ट करेगा, तो नेक्स्ट फर्दर प्रोडक्शन होगा, फिर इनकम जनरेट होगी, फिर एक्सपेंडिचर होगा, फिर आगे प्रोडक्शन में फिर वो इनकम बनेगी, प्रोड्यूसर की इन्वेस्ट होगा। मींस ये जो इकोनॉमी का सिस्टम है बच्चों, एक साइकिल की तरह, इकोनॉमिक साइकिल, ये कभी भी स्टॉप नहीं होता। ये स्टॉप क्यों नहीं होता? बिकॉज कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं होता। मीन्स हम एक्सपेंडिचर कुछ ना कुछ मिनिमम करते ही करते हैं, इवन हमारी इनकम है वो जीरो क्यों ना हो जाए, बिकॉज फॉर सर्वाइव
क्या करना पड़ता है ह्यूमन को, अपने सर्वाइवल के लिए क्या करना पड़ता है, कुछ ना कुछ मिनिमम कंजम्पशन करना ही पड़ता है। अब आप करंट इशू देख लो, कोरोना वायरस की वजह से कितनी जो है इकोनॉमी में प्रॉब्लम आई, सबको प्रॉब्लम, बट क्या हमारा कंजम्पशन जीरो हुआ? बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो कंजम्पशन कभी जीरो नहीं होता, इसलिए इकोनॉमी का सिस्टम कभी स्टॉप नहीं होता और ये ऐसे ही चलता रहता है बच्चों। हाँ जी, मॉडल बन गया। अब आप इसको एक्सप्लेन करोगे ऐसे पहले दिखाओगे प्रोडक्शन फेज, इट शोज द टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय प्रोड्यूसर with the help of factors of production like land, labor, capital and entrepreneurship during the year. नेक्स्ट है बच्चों इनकम फेज। इनकम फेज क्या दिखा रही है? इट शोज द टोटल इनकम जनरेटेड फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो इनकम जनरेट हुई है, और इनकम वो किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी? इट विल डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट की फॉर्म में। हाँ जी, तीसरी फेज क्या है बच्चों? एक्सपेंडिचर फेज। ये क्या शो करेगी? इट शोज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। एट द एंड हम क्या क्लियर करना चाहेंगे बच्चों? जो आपके सामने मॉडल है जो 3 फेजेस को दिखा रहा है, उसमें हम क्या लेके चलते हैं कि जो ड्यूरिंग द ईयर टोटल प्रोडक्शन हो, सपोज हम इसमें लेते हैं 100 करोड़ का प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज का, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों? इनकम। इट मींस जो इनकम जनरेट हुई है वो भी कितनी है? 100 करोड़। आगे हम सेविंग क्या करते हैं कि सेविंग जीरो मान के चलते हैं, तो हम उसको क्या करेंगे? एक एजम्पशन है बच्चों, हालांकि सेविंग होती है लेकिन हम सेविंग नहीं जीरो मान के चल रहे हैं। तो ये जो इनकम जनरेट हुई है 100 करोड़, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? कन्वर्टेड इनटू एक्सपेंडिचर। मींस इस फेज में जो टोटल एक्सपेंडिचर दिख रहा है वो भी कितना है बच्चों? 100 करोड़। सो दैट हेयर ट्रिपल आइडेंटिटी, तीनों फेजेस की ट्रिपल आइडेंटिटी के ऊपर क्वेश्चन आता है बच्चों। अगर आपको ट्रिपल आइडेंटिटी के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आप ये तीनों फेजेस को क्लियर करोगे। कैसे ट्रिपल आइडेंटिटी है बच्चों? जो टोटल प्रोडक्शन हुआ वो किस में कन्वर्ट हो गया? टोटल इनकम में। और टोटल इनकम कहाँ गई? वो किस में कन्वर्ट होगी? टोटल एक्सपेंडिचर में। सो दैट यहाँ पे क्या है? ट्रिपल आइडेंटिटी बिटवीन 3 फेजेस। हाँ जी, अब हम इसका सिग्निफिकेंस दिखाएंगे बच्चों साथ के साथ। ये जो मॉडल आपके सामने है जो 3 फेजेस को दिखा रहा है, इससे आपको क्या पता चल रहा है, क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? सबसे पहले तो हमें क्या पता चल रहा है? इंटरडिपेंडेंस बिटवीन सेक्टर्स। जो हमने 2 सेक्टर लिए, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर, उनके आपस में इंटरडिपेंडेंस पता चलता है। मींस हाउस होल्ड है प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि उसको गुड्स चाहिए अपनी वांट्स को पूरा करने के लिए, और जो प्रोड्यूसर है वो हाउस होल्ड के ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि उसको प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वो उससे हायर करता है। तो ये दोनों सेक्टर्स की डिपेंडेंस शो करता है। दूसरा बच्चों, जो पहली फेज है प्रोडक्शन फेज, वो हमें किसकी इंफॉर्मेशन दे रही है? उससे किस चीज का एस्टिमेशन हो रहा है? एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी या कहो टोटल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर। टोटल प्रोडक्शन कितना हो, उसके मार्केट प्राइस क्या है, उसका एस्टिमेशन हम इस मॉडल के थ्रू कर सकते हैं, सर्कुलर फ्लो मॉडल के थ्रू। तीसरा, सेकेंड फेज हमें किस चीज का एस्टिमेशन दे रही है बच्चों? नेशनल इनकम का। सो एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो सेकंड फेज से हमें पता चल रहा है ड्यूरिंग द ईयर कितनी नेशनल इनकम जनरेट हुई है, तो उससे हमें नेशनल इनकम का एस्टिमेशन पता चल रहा है। तीसरी फेज से आप एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेंडिचर बता सकते हो कि ड्यूरिंग द ईयर कितना एक्सपेंडिचर हुआ, वो हमें इस फेज से। सो दैट ये इसका क्या है बच्चों? सिग्निफिकेंस ऑफ द सर्कुलर फ्लो मॉडल। तीनों फेजेस का सिग्निफिकेंस आपने दिखाया है। चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया बच्चों। ओके बेटा, थैंक यू।